आसपास 15 फरवरी को ये घोषणाएं बक्सर जिले में हुई थी और कई जो ऐसी घोषणाएं हैं जिनको 25 फरवरी को कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें एक अमली जामा भी पहना दिया गया, उसको प्रशासनिक स्वीकृति उन योजनाओं की दे दी गई। और कुछ एक ऐसी योजनाएं थी जिसको और उसके आसपास स्वीकृति विभागीय स्तर से भी दी गई। तो कुल मिला के मुझे लगता है आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे कि शायद ही बक्सर जिले के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगातें मिली हों। बदलते हुए बिहार की, बदलते हुए बक्सर की तस्वीर है कि ऐसा हुआ और इसको जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, वास्तविकता के रूप में धरातल पे भी अब उतारा जाए। तो जो पहली योजना थी, ये जो हमारा गोलंबर है, गोलंबर से ज्योति चौक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए है। कुल लगभग 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है। उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन जाम की समस्या होती है, विशेष रूप से जब भी मुंडन तनाव आदि का भी कार्यक्रम होता है, जो कि प्राय महीने में 1 से 2 बार हो ही जाता है, उस दिन जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। तो एक तरीके से आप लोग कह भी सकते हैं कि एक पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन के स्तर से भी थी और लोगों की भी जो है पहली प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित करने की मांग थी। तो कुल जो वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई इस सड़क की है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, उसको 4 लेन यानी 2x7 मीटर यानी 14 मीटर चौड़ाई में इस सड़क को अब बनाया जाएगा। दूसरी जो योजना है वो बक्सर कोइलवर तटबंध BKT जो हमारा तटबंध है उसका सुदृढ़ीकरण, कालीकरण और उस पर सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है। लगभग 51 किलोमीटर जो है लंबाई में ये तटबंध फैला है। हिरौली से ये तटबंध शुरू होकर और बक्सर जिले की सीमा की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुर अंचल, ब्रह्मपुर प्रखंड में नैनीजोर पंचायत तक ये जाता है। इसकी जो प्रस्तावित चौड़ाई है लगभग 3.25 मीटर की वो रहेगी और लगभग 51 किलोमीटर 720 मीटर का ये जो है लंबाई की परिधि में इसको विकसित किया जाएगा। अभी आप सब लोग अवगत। तीसरी जो एक महत्वाकांक्षी योजना जिस पर राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है वो आप सब लोग भी अवगत हैं। जो उद्वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत 61 3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमराव, 61 और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है। चौथी जो है एक मुख्य योजना है, ये जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण, जो आप लोग देखते हैं जिस प्रकार से ओलंपिक या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो खेल प्रतियोगिता होती है, जिस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक पे मतलब धावक भागते हैं, अन्य भी प्रकार की एथलेटिक जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी प्रकार का एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हमारा जो ITI का फील्ड है, जो बक्सर मतलब एक तरीके से कह लीजिए शहर के मध्य में भी अवस्थित है, जेल पैन रोड का निर्माण कार्य जब पूरा हो। अगली जो 5वीं योजना है, तो ये भी देखिए हम सब लोग जानते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे जो है पवित्र बक्सर जिले की उनकी जन्मभूमि है। डुमराव प्रखंड में उनका जन्म हुआ था और लोगों की और जनप्रतिनिधियों या आप लोगों की भी एक प्रमुख ये मांग रहती थी कि यद्यपि जो है इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी ख्याति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने प्राप्त करी, परंतु मतलब बक्सर जिले में या डुमराव प्रखंड में उनसे संबंधित कोई अच्छी आधारभूत संरचना नहीं है जो लोगों को ये बताए। आज भी यदि हम लोग पटना में यदि किसी से बात करते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान साहब बक्सर की पैदाइश हैं, तो एकाएक जो है किसी को विश्वास नहीं होता, वो लोग मानते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा घोषणा की गई उसमें से एक ये भी प्रमुख घोषणा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में उनके नाम से अब एक संगीत महाविद्यालय, संगीत कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
क्षेत्र में ये पहला जो है ऐसा कॉलेज होगा, और बक्सर जिले के लिए विशेष रूप से बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने जो है बड़ी हस्ती बक्सर जिले में जिनका जन्म हुआ था उनके नाम पे बनेगा। और बक्सर जिले में आज जो छठी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, वो भी देखिए आप सब लोग मानेंगे कि काफी जो है आवश्यक घोषणा थी। जो हमारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है, जो ब्रह्मपुर प्रखंड में अवस्थित है, तो आप सब लोग भी यदि वहां पर जाते ही होंगे, जब हम लोग भी जाते हैं तो ये पाते थे कि जो सड़क उसके सामने मंदिर के सामने एनएच से होते हुए जा रही है काफी संकीर्ण हो जाती है। और विशेषकर पूरे सावन के महीने की यदि बात करें, अभी भी महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन था, उसमें हम लोग देखते हैं कि काफी जो है भीड़ भाड़ हो जाती है, मतलब पैदल चलने की भी समस्या हो जाती है, इस हद तक भीड़ उस सड़क पर रहती है। तो उसी को दृष्टिगोचर वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर है, तो विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया उसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 5.5 मीटर से 10 मीटर किया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क होगी, जो NH 922 से यदि यहाँ से हम लोग जाते हैं तो दाहिने तरफ ब्रह्मपुर मंदिर की तरफ जाकर ब्रह्मपुर प्रखंड जो हम लोगों का आता है वहां तक ये सड़क जाएगी। और जो वर्तमान सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा, और पूरी सड़क का जो है चौड़ीकरण 10 मीटर की चौड़ाई तक उसमें किया जाएगा। उम्मीद है आइए इसमें 7वें नंबर पर ये आज जो एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अटल कला भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाए। तो हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि जो हमारा टाउन हॉल है, इसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से 350 क्षमता की, यदि मतलब थोड़ा सा कुर्सियां वगैरह अतिरिक्त हम लोग लगा दें तो 300 350 क्षमता, मतलब उसमें लोग किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाए तो उसमें बैठ जाते हैं। परंतु ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति से बहुउद्देश्य अटल कला भवन का इसमें निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 19 करोड़ 19 करोड़ 73 लाख रुपए का इसकी लागत मूल्य रहेगी। और टाउन हॉल क्योंकि अब हमारा लगभग 22 साल पुराना भी हो गया है, तो इस प्रकार की जगह की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप 8वें नंबर पे आइए। तो जो भोजपुर सिमरी पथ है, वर्तमान में इसकी चौड़ाई 4.25 मीटर है। तो ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, जो भी इस मार्ग पर जाता है अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। तो विभाग के द्वारा इस चौड़ाई को 4.25 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। और इसकी भी जो प्रशासनिक स्वीकृति है लगभग 52 करोड़ रुपए की विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय से भी इसकी स्वीकृति हो गई है, और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जल्दी से इसकी निविदा हो, कार्य प्रारंभ हो, ताकि उस मार्ग पर जितने भी वाहनों का परिचालन होता है उनको जाम का सामना नहीं। 9 नंबर पर तो जो 9 नंबर की घोषणा है, ये भी जो है हमारे सड़क के चौड़ीकरण से संबंधित ही है। ये पथ जो बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक जाता है, ये भी जो मतलब आपका टाउन थाना चौक फिर किला मैदान के सामने से होते हुए जाता है। अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी वाहनों का दबाव बढ़ता है तो इस पथ पर भी जो है बहुत जाम लग जाता है। विभिन्न प्रकार की समस्या लोगों को इस पथ से भी होती है। कुल लगभग 4 किलोमीटर लंबाई का ये पथ है, और इसमें वर्तमान चौड़ाई जो 5.5 मीटर है उसको भी बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। जहाँ भी जगह मिली है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में इसको 14 मीटर किया जाएगा, 2 × 7 मीटर। और 1.5 किलोमीटर की लंबाई में इस पथ को चौड़ा करते हुए 7 मीटर तक किया जाएगा। जितनी सरकारी भूमि इसमें उपलब्ध हुई है उतना ही विभाग और अभियंताओं ने इसको चौड़ा करने का प्रयास किया है। 10 नंबर पर ये भी देखिए, एक जो है काफ़ी जो हमारे धनसोई क्षेत्र के लोग थे, उसके आसपास के लोगों के भी क्षेत्र के लोग थे, जो हमारा ये रोड है जो पूरा ये धनसोई होके निकलता है, इसमें हम लोग देखेंगे तो मतलब एक बॉटल नेक धनसोई बाजार हुआ करता था, जहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से वहाँ पर भी प्राय जाम की समस्या होती थी। तो विभाग के द्वारा जो है इस पे काम किया गया। तो रोहतास जाने के लिए अब जो सड़क ये है इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास किया जाएगा। इसमें कुछ भूमि के अधिग्रहण की भी आवश्यकता रहेगी, उस पर भी जो है काम किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि बक्सर से अब रोहतास जाने के लिए कि जो बॉटल नेक धनसोई क्षेत्र में रह गया था, इसको भी यदि निदान हम लोग कर लेंगे। ये भी देखिए, हम लोगों ने देखा कि कई हमारे ऐसे प्रखंड हैं, नवानगर प्रखंड है, राजपुर, इटाड़ी, इनमें नए प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है।
और आप लोग भी जब भी वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आधुनिक पद्धति पे इन प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते थे कि जो हमारे 5 प्रखंड हैं, बक्सर सदर, सिंदरी, चौसा, चौगाई और केसर, इनमें विभिन्न कारणवश जो है इस प्रकार के आधुनिक प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। तो राज्य सरकार ने इसको भी संज्ञान में लिया है और अब इन 5 प्रखंडों में भी जो है आधुनिक कार्य का निर्माण, इनका कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और न सिर्फ प्रखंड से अंचल बल्कि प्रखंड स्तर के जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनको भी बैठने के लिए इसमें आवश्यक जो है कार्यालय कक्ष और बाकी भी सुविधाएं प्रदान की जाती। 12वें नंबर पे आइए। ये भी देखिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी। अभी यदि बिहार राज्य से या फिर बक्सर जिले से किसी को उत्तर प्रदेश राज्य या फिर बलिया जिला जाना हो तो हम लोग देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह सेतु ही एकमात्र जो है प्रमुख पुल जो है उसके लिए उपलब्ध है। और दूसरी तरफ एक जानेश्वर मिश्र पुल, जिसको 82 पुल भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में इसको बना दिया गया। परंतु इस पर इसके लिए अप्रोच रोड नहीं होने के चलते जितने भी वाहन थे वो सब NH 922 के माध्यम से बक्सर गोलंबर पर आते हैं और फिर वीर कुंवर सिंह का सेतु का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बलिया जिले में जाते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी उसमें था कि इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए, परंतु इस कार्य की प्राथमिकता को माना गया और जो है राज्य सरकार के स्तर से ही इसको स्वीकृति दी गई। और यदि देखा जाए तो एक तरीके से सबसे बड़ी योजना सभी 12 योजनाओं में से हमारी यही है, यदि मतलब प्रशासनिक स्वीकृति और लागत की बात की जाए। लगभग 387 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए क्रियान्वित करते हुए प्रदान की गई है। और हमारा जो मतलब मुख्यतः NH 922 के माध्यम से भी और ब्रह्मपुर, नवानगर, सिमरी, केसर, चौगाई जितने भी क्षेत्र के हमारे वासी हैं उनको सीधी सीधी संपर्कता उत्तर प्रदेश राज्य से और बलिया जिले से इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत प्राप्त हो गया है। तो उतनी जो है प्रशासनिक स्वीकृति की राशि बक्सर जिले को सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी देके गए हैं। और मुझे लगता है कि अब इन योजनाओं को धरातल पे उतारना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगी। और हम लोग ये भी उम्मीद करेंगे कि मीडिया के बंधुओं का भी, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी हम लोगों को सहयोग मिलेगा। और ये देखिए अब मतलब मैंने जैसे पहले भी बोला था, यही बदलते हुए बिहार और बदलते हुए बक्सर की जो है तस्वीर है कि 15 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी 1224 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हैं और 25 फरवरी को जो है उनकी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित विभागों और कैबिनेट के द्वारा प्रदान